पास्ट टेंस भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जो काल बीत गया। बीते हुए काल को हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हम कक्षा 10वीं पढ़ते हैं, ये वर्तमान का समय है, और हम कक्षा 9वीं पढ़ते थे, ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल का समय है। तो भूतकाल के वाक्य में जब हम कोई भी वाक्य पास्ट टेंस का होता है तो उसके अंत में था, थे, थी आता है। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य रहता है तो उसके अंत में था, थे, थी आता है। जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद में अदर वर्ड यानी प्रेडिकेट लिखते हैं। तो इसमें जैसे वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था, तो इंग्लिश में क्या करेंगे? ही गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। सेकेंड सेंटेंस, हम कक्षा 9वीं पढ़ते थे। We read in 9th class। इसी प्रकार से जैसे तीसरा नंबर, वह फल बेचता था, तो ही सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड, ही सोल्ड फ्रूट। इस प्रकार से हम सिंपल कौन सा टेंस बनाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सेकेंड नंबर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में? वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रही थी मिलता है। जैसे वह बाजार जा रहा था, he was going to market। going to मार्केट। इसमें हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज वेयर के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing के साथ प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट। इस प्रकार से हम कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा अगला सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है? चुका था, चुके थे, चुकी थी। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में जो है ये वाक्य पूर्ण हो जाता है, यानी हम घर जा चुके थे, वह मैं जीत चुका था, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। ये कैसे पास्ट टेंस है। इसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेड, इसकी सहायक क्रिया सिर्फ हेड रहती है, फिर मेन वर्ब का पास्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट। जैसे वाक्य पक्षी उड़ चुके थे,
लिखेंगे बर्ड्स हैज फ्लॉन। इसके बाद सेकेंड 4th नंबर में हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंत में क्या आएगा, चुका था, रहा था, रहे थे, रही थी, समय निश्चित रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी आता है, वह समय निश्चित रहता है। जैसे हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हेड बीन लिखेंगे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस प्रेडिकेट। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस और ढूंढ करके बनाते जाओ तो पास्ट टेंस पूरा तैयार हो जाता है। जैसे ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ये आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में फ्यूचर टेंस आता है।